इस वक्त कौन आया होगा? आ रही हूँ, रुको। बेटा, कौन है ये? मम्मी, ये तुम्हारी बहू है। क्या? बहू? हाँ मम्मी, हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली। इसके घर वाले तो मान नहीं रहे थे, वो तो इसको अपनाएंगे नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आ गया। मम्मी प्लीज आप इसे अपना लो ना, इसके घर वाले तो और कभी नहीं अपनाएंगे इसको। आंटी प्लीज देखिए, अब आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे घर वाले तो अब मुझे अपनाएंगे नहीं वापस। प्लीज आप ही मुझे अपना लीजिए। हाँ मम्मी, अपना लो ना। ठीक है, अंदर आओ। देखो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने तो दे रही हूँ, लेकिन कल को तुम्हारे बाप भाई सब मिलकर हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि इन्होंने हमारी बेटी का किडनैप कर लिया या इसको बेला फुसकला के भगा दिया, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए ना तुम्हें पहले लिख के देना पड़ेगा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो, मैं या मेरा बेटा नहीं लेके आए तुम्हें यहाँ। आप टेंशन मत लीजिए आंटी, वो सब तो मैंने आपके बेटे को पहले ही लिख के दे दिया। हाँ हाँ, वो सब तो हो गया। और तुम सुनो, मेरी मम्मी ने तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें अब इनका हर कहना मानना होगा। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी आंटी। चलो, अब जब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो अब क्या कर सकते हैं, रहो तुम यहाँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। अरे आंटी, आपकी वो नौकरानी नहीं आई क्या अभी तक? मुझे वो थोड़ी चाय पीनी थी। जब तुम हो यहाँ पे तो फिर काम वाली की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझना क्या है? वो रहा किचन, जाओ तुम भी अपने लिए भी चाय बना लो और मेरे लिए भी चाय बना देना, ठीक है? और वहाँ पे बर्तन पड़े होंगे, वो भी साफ कर देना। क्या? मैं चाय बनाऊंगी? क्यों? तुम्हारी माँ ने सिर्फ लोगों के साथ भाग के शादी करना ही सिखाया, घर के काम करना नहीं सिखाया तुम्हें? ये क्या कह रही है आंटी आप? मैं आपकी बहू हूँ, जरा थोड़ा तमीज से बात कीजिए। बहू? और तुम? अरे तुम अपने माँ बाप की सगी नहीं बनी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, तो तुम हमारी क्या सगी बनोगी? अरे मेरा बेटा तो भोला डाला था, उसको फंसा लिया तुमने। तेरे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। चुपचाप किचन में जाओ, काम कर। अरे सुनो ना। हाँ बोलो। तुम्हारी मम्मी तो कुछ अजीब ही बातें कर रही है। तुम्हें पता है, उन्होंने काम वाली को हटा दिया है और मुझे कह रही है कि तुम चाय बनाओ। अरे यार, मेरी मम्मी ने तुम्हें अपनाया है तो तुम इतना तो उनके लिए कर ही सकती हो। देखो, अभी तो मैं कर देती हूँ, ठीक है ना? लेकिन तुम जल्दी से है ना काम वाली का इंतजाम कर लेना। मैं ज्यादा दिन घर के ऐसे काम नहीं कर। आंटी जी, चाय। और सुनो, शाम को खाने में ना नॉनवेज बनेगा, तो उसकी तैयारी कर लेना अभी से। क्या? नॉनवेज? इतना शौक क्यों हो रही हो? पहले कभी नॉनवेज का नाम नहीं सुना क्या? आंटी, हम लोग नॉनवेज बनाना छूना तो दूर, मैंने तो आज तक कभी नॉनवेज देखा भी नहीं है। वो सब कुछ ना तुम्हारे माँ बाप के घर पे था, ठीक है ना? अब तुमने मेरे बेटे के साथ में भाग के शादी की है ना, मेरे घर में आई हो ना, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब तुम्हारी माँ मुझे नॉनवेज बनाने के लिए कह रही है। तो बना दो ना। क्या? ये सब क्या है? तुमने शादी से पहले कहा था कि मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ जी सकती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना होगा, और अब तुम ये सब कह रहे हो मुझे। हाँ तो घर के काम करने को ही तो बोला है। तुम मुझे यहाँ पर ये सब काम करने के लिए लाए हो क्या? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जॉब करने दोगे। मुझे जॉब करनी है, मैं तुम्हारे यहाँ इन घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें जॉब करने भेजूंगा। अगर तुम मेरे साथ भाग सकती हो तो किसी और के साथ भी तो भाग के जा सकती हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हारे साथ भाग के बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती को सुधारने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप किचन में जाओ और जाकर नॉनवेज बनाओ। नहीं, मैं कभी नॉनवेज हाथ भी नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी तो सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है। अगर चाहती हो कि दूसरा नहीं पड़े तो चुपचाप यहाँ से उठ जाओ और किचन में जाकर के किचन का काम करो। जाकर के जाओ यहाँ से। और कितना टाइम लगेगा? अभी तक खाना नहीं बना तेरे से? मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ये तो तेरे को शादी से पहले ध्यान रखना चाहिए था। जब तूने भाग के शादी की थी मेरे बेटे से, तब तेरे को पता नहीं था क्या वो नॉनवेज खाता है? मैंने इतना नहीं पता किया था।
तो इतना क्या जरूरी हो गया था तेरे को शादी करने का? ये काम अपने माँ बाप को ही कर लेने दिया करो, ताकि वो अच्छे से छानबीन करके तो ढूंढे कि अगला कैसा है क्या है। अब तो नहीं, हम तो हमारी मर्जी से शादी करेंगे, हम तो हमारी मर्जी से शादी करेंगे। तो बुक तो अब मैं नहीं बनाऊंगी ये सब। मेरी माँ से जबान लड़ाएगी तू? हाँ, छोड़ो मेरे बात। मेरी माँ जो कहती है वो काम कर, वरना जान से मार दूंगा। चुपचाप खाना बना, चल। सुनो, सारे बर्तन वर्तन साफ करने के बाद में पोछा लगा देना। हेलो दीदी, तुम वो अपनी ननद का रिश्ता बता रही थी ना मेरे लड़के के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कल आ जाओ, देख लेते हैं कैसी है लड़की, क्या है वो, ले आओ उसको भी साथ। आंटी जी, दीदी मैं बाद में बात करती हूँ। ये कौन सा तरीका है तेरा? आप अभी फोन पे क्या कह रही थी? क्या कर रही हूँ मतलब? अपने बेटे का रिश्ता कर रही हूँ। लेकिन आप अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती है? उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। शादी? कौन सी शादी? किसने देखा इस शादी को? कौन सा समाज था इस शादी के अंदर? अरे मंदिर में जाके एक सिंदूर लगा लेने से कोई शादी हो जाती है क्या? देख, तूने खुद लिख के दिया है कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है, हम नहीं लेके आए तेरे को, तो चुपचाप पड़ी रहे। इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बड़ी बात है। धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना तो तेरा तो कोई घर भी नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे अपनाएंगे नहीं, जाएगी कहाँ? अगर आपने दूसरी शादी करने की सोची ना अपने बेटे की, तो मैं कानून की मदद लूंगी। कानून की मदद लेके क्या कर लेगी? मैं मेरे बेटे से तलाक दिलवा दूंगी तुझे। मेरा बेटा 2 दिन में तलाक दे देगा तेरे को। फिर देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप नौकरानी बन के यहाँ पड़ी रहे। चुपचाप सारे घर का काम कर, 2 वक्त की रोटी खा और पड़ी रहे, यही तेरी हैसियत है। इससे ज्यादा की तेरी औकात नहीं। और ये जो तू सोचती है ना कि तेरे को मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, ठीक है ना, तो भूल ही जा, भागे हुए को कोई इज्जत नहीं मिलती है। हेलो कौन बोले? मम्मी। बेटा, किया है तू? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वापस बुला लो मम्मी, मुझे वापस बुला लो प्लीज मम्मी, मुझे वापस बुला लो। अगर आपने मुझे वापस नहीं बुलाया ना तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी। भगवान थारी आत्मा ने शांति देवे बेटा। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? क्या आपका मुझसे जरा भी लाड नहीं है क्या? हमें तो तेरे से बहुत लाड था बेटा, बहुत लाड था, तेरे से लाड था, इसीलिए तो देख 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, पर तुझे हमसे लाड नहीं था बेटा। तुझे हमसे लाड नहीं था, तभी तो तूने हमारे बारे में सोचा ही नहीं और चली गई हमें छोड़ के, हैं? एक बार भी नहीं सोचा तूने। मुझसे गलती हो गई मम्मी, गलती हो गई, एक मौका दे दो सुधारने का, बस एक मौका दे दो। नहीं बेटा, एक बार तीर जब कमान से निकल जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। मम्मी आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आ रहा, जरा भी ख्याल नहीं आ रहा। हमें तो तेरा बहुत ख्याल था बेटा, लेकिन तुझे उस माँ का ख्याल नहीं आया जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा था। उस बाप का ख्याल नहीं आया जो सबको कहता था मेरी बेटी मेरा अभिमान। हेलो हेलो मम्मी, कुछ तो बोलो मम्मी, कुछ तो बोलो। बस एक ही बात बोलना चाहूंगी बेटा कि अगले जन्म में मेरी बेटी बन के मत आना, मत आना।
हेलो। हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हमें एक लाश मिली है जिसकी शक्ल आपकी बच्ची से मिलती है। एक बार आप यहाँ शिनाख्त के लिए जल्दी आ जाओ। हेलो, सुन रही हो आप? नहीं, हम हमारी कोई बेटी नहीं है।